तो दोस्तों एनएमडीसी के अंदर एक और नई वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के लिए। आज ही के दिन अभी थोड़ी देर पहले डब्ल्यूआई का नोटिफिकेशन आया था और अब एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के अंदर बीटेक वालों के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी है, जिसमें बिना किसी गेट एग्जामिनेशन के आपका सिलेक्शन होगा सीबीटी के बेसिस पे और जीडीपीआई के बेसिस पे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे सारी के सारे ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज हैं। एनएमडीसी इज रिक्रूट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एट एनएमडीसी स्टील लिमिटेड नगर नार, ऐसी जगह दे रखी है यहां पे। और यहां पे नीचे हम चलते हैं तो देखिए यहां पे बताया है कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिरेमिक्स के अंदर डिग्री इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल के लिए पोस्ट है, सिविल के लिए पोस्ट है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट है 4, सिविल के लिए 3 पोस्ट है, केमिकल के लिए 4, सिरेमिक्स के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के यहां पे मेरे भाई 22 वैकेंसी है। और क्या चाहिए आपको? डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह सिर्फ डबल ई वाले भी डेफिनेटली एलिजिबल रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहां पे देखिए कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सिर्फ कंप्यूटर साइंस या सिर्फ इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे बच्चे एलिजिबल है। बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी है तो देखिए यहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की भी वैकेंसी है, टोटल 2। मैकेनिकल के लिए यहां पे टोटल 51 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी मेरे भाई मैकेनिकल की है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल की एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की है। टोटल जो वैकेंसीज है मेरे दोस्त वो 102 है, ठीक है। फिर यहाँ पे और नीचे चले हम लोग तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो डिग्री में चाहिए आपको वो 60% चाहिए कम से कम, राइट। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और अगर नीचे चलेंगे तो मैक्सिमम एज, चूंकि ये पीएसयू है तो यहाँ पे 27 इयर्स की मेरे दोस्त मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर ओबीसी की हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी के है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए फिर नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, ये तो मतलब कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल की 22 वैकेंसी है, जिसमें 9 पोस्ट जो है वो यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक में कैटेगरी वाइज है, सिविल में है, केमिकल में है कैटेगरी वाइज, है ना। फिर यहाँ पे मैकेनिकल में कैटेगरी वाइज टोटल दे रखा है, टोटल 51 वैकेंसी है। ये सब कैटेगरी वाइज है, ये मेटलर्जी है, ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की यहां पे बात करें तो भाई सैलरी बहुत ही खतरनाक है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर 60,000 का बेसिक था, यहां पर भी 60,000 का बेसिक पे है, 1 लाख से 80,000 का आपका पे बैंड है। तो 60,000 के बेसिक प्लस अलाउंसेस लगाकर आपकी सैलरी महीने की 90 से 1000 से 1 लाख रुपए बनेगी। तो पीएसयूज के अंदर यार सैलरी तो बहुत ही खतरनाक रहती है, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और अलग अलग सारे तरीके के अलाउंसेस वगैरह। पर्टिकुलर से यहां पे बताया गया है मेरे भाई 22 जुलाई 2026, मतलब आज से ही साइट एक्टिवेट होगी। 11 अगस्त 2026 तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकेंगे, 22 जुलाई 2026 से 11 अगस्त तक। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अमाउंट ऑफ फीस, तो फीस है 500 रुपीज, 500 रुपए की फॉर्म की फीस है इसमें। और इसके अलावा 22 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। ये रही वेबसाइट की लिंक, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मेरे दोस्त इसमें क्या लिखा है, बस जो सिलेक्शन है वो सीबीटी के बेसिस पे है, फिर जीडीपीआई भी होगा। तो वो मोड ऑफ सिलेक्शन देखो नीचे बताया है, सीबीटी का 70%, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का 15% और 15%, तो 70% आपका सीबीटी का लिया जाएगा और जीडीपीआई का 15-15%, टोटल 100% ऐसे आपका बनेगा। रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर जीडीपीआई 1:3 के रेशियो में जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के बारे में कुछ चीजें बताई हैं यहाँ पे, हेल्थ, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आपका कहां पे होगा, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट एनएमडीसी स्टील लिमिटेड नगर नागर छत्तीसगढ़। तो ये जो प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में है, यहां पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। जनरल कंडीशंस बताया है, कट ऑफ डेट बताया है ना। और इसके अलावा यहां पे क्या बताया है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं यहां पे। और इसके अलावा इसमें एक पॉइंट मैं देख रहा हूं कि क्या पता फाइनल ईयर वालों के लिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं, ओके। तो इंडियन नेशनल्स एलिजिबल हैं, ये सब चीजें तो मालूम ही है। चलो भाई, इसके बाद तो ये तो ट्रैवलिंग अलाउंस वाला क्लेम आ गया, और नीचे इसके बाद परफॉर्मर वगैरह है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये वैकेंसी रही। तो इसमें 22 जुलाई, सॉरी 22, हाँ 22 जुलाई 2026, 22 जुलाई था ना भाई,
22 जुलाई से ही अप्लाई कर सकते ना, कि 22 अगस्त था, मैं पढ़ना भूल गया हूं तो। हाँ, 22 जुलाई 2026 से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी तो वेबसाइट पे ऐसी कोई हलचल नहीं हुई है, लेकिन इस वेबसाइट पे 1 से 2 दिन के अंदर मुझे डेफिनेटली मालूम है कि लिंक ऑनलाइन हो जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। तो ये भी वैकेंसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल और सारी ब्रांचेस वालों के लिए बहुत अच्छी निकली है। इसी तरीके से इसी साल अभी और भी बहुत सारे पीएसयूज में रिक्रूटमेंट आने हैं। आप सभी लोग बस अपनी तैयारी को करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर 1-2 एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ है तो ऐसी वैकेंसीज के अंदर आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट हो ही जाएंगे। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही दोस्तों हमें रेगुलर काम करने की मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।